सडनली, और वो इंस्टेंट जो बात आती है ना, वो मैं उसी का आदमी हूँ एक्चुअली। मैं लाइव का आदमी हूँ, मैं प्लानिंग का आदमी नहीं हूँ, मैं एक्टिंग का आदमी नहीं हूँ, मैं अभिनय का आदमी नहीं हूँ, मैं स्क्रिप्ट का आदमी नहीं हूँ एक्चुअली, कि मुझे कोई डायलॉग लिख करके देगा फिर मुझे चैनल पे बैठ के उतना ही बोलना है। मेरे को तो खुद नहीं पता होता मेरे पास कहाँ से क्या आ रहा है और कैसे कहाँ जा रहा है। तो मैं इंस्टेंट में बहुत बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये कहा कि इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, संभवतः किसी के काम आ जाए या कुछ ऐसी बात है जो पता चले लोगों को, और ना भी पता चले तो उन्हें कम से कम मेरे मंतव्य के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए। क्योंकि होता ये है, आपने शुरुआत की बात की कि लोग वीडियोस को उतना नहीं देख रहे हैं जैसे कितना देखना चाहिए था। पर आपके हिसाब से उनको कितना देखना चाहिए था? मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को स्वयं ही, अगर ये कोई ऐसी मैकेनिज्म हो कि उस व्यक्ति ने आपकी एक वीडियो कितनी बार देखी और आपको पता चल जाए, तो मुझे इससे क्या फायदा होगा सर? आपको देखो, असल में ये बड़ी एक वैसी बात, कल भी एक व्यक्ति मेरे पास आया था, बहुत बड़े आदमी थे वो भी, उनसे मेरा डिस्कस होता रहा। हम एक्चुअली ये नहीं समझ पाते सुशील जी कि हम डील किससे करने चले हैं। कभी कभी असल में होगा क्या, ये भी होगा, कभी कभी मेरी बातें सुन के लोगों को बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा और कभी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें लगेंगी। उन्हें लगेगा कि ये तो बेकार आदमी हैं, इनको ना बिजनेस आता, ना इनको कोई काम आता, ना इनको कुछ और आता। इस साउथ ईस्ट ऑफ एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का एडवाइजर रहा मैं 3 साल जी। और उस समय 17 साल पहले जो मुझे सैलरी मिलती थी, आज भी लोगों का ड्रीम हो सकती है, 3.25 लाख रुपए महीना जी। मैं सबसे बड़े बिजनेसमैन का रहा, 3 साल रहा, तो कुछ काम थोड़ा बहुत किया ही होगा, तभी उन्होंने 3 साल रखा। 11 महीने ज्यादा किसी को भी रखा नहीं। इसके अलावा अपने फील्ड में भी मैं A ग्रेड का प्रोफेसर रहा, मतलब ठीक ठाक से मैंने काम किया। मैं जो करता हूँ मुझे उसका पूर्ण संबोधि है, मुझे उसका पूर्ण ज्ञान है, मैं उसके बारे में स्पष्ट है मेरा मंतव्य, और मेरा गंतव्य भी स्पष्ट है। तो अब ये आपका प्रेम है मेरे से, आपका स्नेह है, आपका जुड़ाव है। ये ऐसा समझिए जैसे आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, उस फिल्म को देखने के बाद आप चाहते हैं फिल्म हर कोई देखे। कोई अच्छा गीत सुनते हैं, उस गीत को सुनने के बाद आप सोचते हैं हर कोई इस गीत को सुने। आप कोई अच्छा भोजन करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, कहीं कोई अच्छा ढाबा, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छी कोई आपको अच्छी तरकारी, अच्छी सब्जी, रोटी, चपाती मिली और प्रेम भाव से आपने खाया। आप जब भी कभी आप लोगों को कहेंगे कि अब तुम राजस्थान जाओगे ना, अरे वहाँ ना ये जरूर करना, तुम हिमाचल जाओगे ना वो ये करना, तो उससे कोई आपको कमीशन नहीं प्राप्त हो रहा, उससे कोई आपका स्नेह है और अच्छाई के प्रसार का हमारी आत्मा का गुण है ये। और ये सज्जनों का सैंपल है। मतलब जो मनुष्य योनि में जो श्रेष्ठतम मनुष्य होते हैं, अच्छी आत्मा वाले पुरुष होते हैं, उनका स्वाभाविक स्वभाव है ये कि अच्छाई का प्रसार करना और अच्छाई के प्रति उद्वेलित रहना और अच्छाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना और अच्छाई को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। भगवान महावीर वर्धमान जब चले 7 साल तक सिर्फ झाड़ियों से और पेड़ पौधों से बात करते रहे जी। संबोधि के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं, वो यात्रा के बाद 12 साल की अलग है। तो लगभग 19 साल तक भगवान बुद्ध जब एनलाइटमेंट को उपलब्ध हुए 7 साल बाद, तो उसके बाद लगभग 4 वर्ष तक एक हिरन था उसमें, एक सुजाता थी, एक छोटा बच्चा मंडू था और चौथे वो खुद थे। जेतवन के पास तक जाते थे घूमते हुए, सुजातागढ़ से चल, अब सुजातागढ़ नाम हो गया उसका, जो जिस बच्ची ने उन्हें जीवन दान दिया था। जब वो बेहोश होकर के गिर गए थे रिवर में, तो उसने सोचा कि वृक्ष देवता प्रकट हुए हैं तो खीर डाल दी थी, तो वो बुद्ध उससे दोस्ती हो गई। बच्ची 14 साल की बच्ची है और बुद्ध उस समय 38 ईयर्स के हैं। तो वो अपनी ज्ञान की बातें, अपने समान की सबकी बातें वो सुजाता को बताते रहे। सुजाता जो वहाँ के एक अनाथ पिंडक थे, बहुत बड़े एक धन्ना सेठ जी थे, व्यापारी थे, उनकी पुत्री थी और पढ़ रही थी विद्यालय में। वो बाद में अपनी एक उससे भोजपत्र होते थे, भोजपत्र का पूरा एक बंच लेकर आ गई और सरकंडे की कलम से कुछ जो बोलते थे उसे लिख लिया उसने, जो भी पाली प्राकृत जो भी भाषा उस समय चलती थी, छोटा छोटा नोट कर लिया और नोट करके अपने पास रखा। तो एक हिरन, एक मंडू, सुजाता और चौथे बुद्ध 4 साल चलते रहे। उसके बुद्ध को लगा कि ये बात मैं थोड़ी और लोगों तक भी पहुंचा दूँ। फिर वो सारनाथ आए। सारनाथ में उनके 3 शिष्य, उनके साथ के पुराने लोग जो बीच में छोड़ के भाग गए थे तो उनके शिष्य जी, जब तक, क्योंकि बुद्ध ने बहुत सारे पायदान पार किए, छोड़ के भाग गए, वो उन्हें ढूंढ के लाए सारनाथ में एक जगह इकट्ठा किया। एक आदमी ऐसे चलता फिरता वो भी जा रहा था, उसे भी रोक लिया, अभी तू भी आ जा। वो 5 लोग हो गए और छठे बुद्ध हो गए।
बुद्ध ने वहां पहला प्रवचन दिया धर्म के ऊपर सारनाथ में, जिसको धम्मपद की पहला सूत्र बोलते हैं, और जहां से धर्म की सबसे बड़ी व्याख्याएं प्रारंभ होती हैं। वहीं से पंच परमेश्वर और पंचों की परंपरा का प्रारंभ हुआ कि 5 आदमी अगर बैठ के किसी बात पे एकमत हो जाए तो उसको भैया मान लो। जो हमारे गांव पंचायतों में बात अभी तक भी चलता है कि पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद की बहुत बढ़िया कहानी भी है। तो पंचों की महत्व की गणना वहां से प्रारंभ हुई, और लगभग बुद्ध उसके बाद लगभग 6 वर्षों तक 3 4 5 6 इन लोगों के बीच अपने ज्ञान का प्रसार करते रहे। जो फर्स्ट हैंड ज्ञान था, जो हीरे थे, जो सोना बांट रहे थे वो अपने वाणी से। क्योंकि धीरे धीरे बुद्ध भी कहीं कहीं क्रुद्ध भी होते हैं, आप सुन के मेरी बात को सोचेंगे, और कहीं कहीं वो क्षुब्ध भी होते हैं, और कहीं कहीं वो परेशान भी होते हैं। उनके साथ में उनका ही भाई देवदत्त, जो बचपन में हंस को तीर मारता है, आपने कहानी सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो देवदत्त जीवन पर्यंत बुद्ध के एनलाइटमेंट के बाद भी, बुद्ध अब लगभग 82 साल के हो चुके हैं, 40 वर्षों से धर्म का प्रसार कर रहे हैं। 29 में घर छोड़ा, 7 साल बाद संबोधि को उपलब्ध हुए, 36 साल की उम्र में संबोधि को उपलब्ध हुए, 36 साल से लेकर के 82 साल की उम्र तक पूरी दुनिया में प्रकाश फैला चुके हैं। 10,000 लोगों का काफिला उनके साथ चलता है। देवदत्त उनके ऊपर पत्थर ही धकेल रहा है। देवदत्त भाई भी है और शिष्य भी है, दीक्षा भी ले चुका, सब कर चुका, 20 साल से साथ रह रहा। बड़ा असंभव है ये, बहुत मुश्किल है। यशोधरा जो पत्नी थी, राहुल के जन्म के बाद राहुल को लेकर के आई तो जेतवन में उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए मैंने अलग संघ बनाया है, वो वहां रहे, पुरुषों का संघ एक अलग है। मैंने वो जगह, दोनों जगह विजिट की, वहां रही, तो वहां रह करके भी बुद्ध के विरुद्ध ही प्रचार करती रही। एक बात, अब आपका मूल प्रश्न यह था कि जो आपके वीडियोज को लोग कम देखते हैं या लोग लाइक नहीं करते। मैं खुद लाइक करता हूं इसलिए डालता हूं, मैं खुद लाइक करता हूं इसलिए बोलता हूं। मैं किसी भी चीज में पराश्रित नहीं हूं। पर इसको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसको आप जरा भी अहंकार या ऐसा ना सोचें कि गुरुजी बड़े स्वार्थी हैं या ऐसी बातें को करते। लेकिन मैं पराश्रित होने से दुख का जन्म होता है, पराश्रित होने से अभीप्साओं का जन्म होता है, आकांक्षाओं का जन्म होता है, अपेक्षाओं का जन्म होता है, इच्छाओं का जन्म होता है, फीलिंग्स का जन्म होता है। और बहुत जरूरी नहीं है कि समाज में सभी लोग आपकी फीलिंग्स को ठीक से समझ सकें, ठीक से उनके साथ बर्ताव कर सकें, ठीक से उनके साथ व्यवहार कर सकें। तो संबुद्ध रहस्यदर्शी जितने भी अच्छे गुरु हैं वो किसी पर पराश्रित नहीं होते। विचार के तल पर भी, आपकी बात को कोई पसंद करता है नापसंद करता है, इसके तल पर भी। अगर आपने बहुत ज़्यादा व्यू देखना है, अभी पिछले 15 सालों में ह्रास हुआ है। कल मैं उनसे बात कर रहा था, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरे देश में घूमते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, मेरे पास आए थे कल। अच्छाई कम मात्रा में होती है, कम ही लोगों को पसंद आती है। कोहिनूर दुनिया में एक ही है। कितने लोगों ने दुनिया में देखा है, यानी कितने व्यू हैं उसके उसके व्यू बहुत कम हैं। कहानियां तो सुनी बहुत लोगों ने। तो जो चीज जितनी दुर्लभ, जितनी श्रेष्ठ, जितनी श्रेयस्कर होगी, इंक्लूडिंग मी, अब ये बोलेगा नहीं कोई, मैं बोलता हूं, पर बतानी पड़ती है कुछ बातें, समझते नहीं है लोग। उतने ही कम जंगल में आके इसीलिए तो बैठा था कि ज्यादा लोगों से मिलना ना हो पाए, ज्यादा लोगों के साथ मेरा विचार संघर्ष ना हो, ज्यादा लोगों के साथ मेरा तालमेल ना बने। मैं जी ग्रुप में 96 में एडवाइजर था और मैंने 2008 तक वहां कई हजार शो, सुभाष चंद्र जी से बात हुई, उन्होंने कहा आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम आध्यात्मिक गुरुओं को बुलाते हैं तो कोई पूछ नहीं पाता, कोई बात नहीं कर पाता। आप एक श्रृंखला ऐसी शुरू करें जिसमें हम अध्यात्म पर ठीक से चर्चा कर सकें, और आपको उसका ज्ञान भी है। लेकिन लोग मुझे वहां से प्रेजेंटर समझते रहे। वो बात ये रखी थी कि हम एक मंथन के लिए बैठे थे कि भाई मैं उसे मत हूं और वो मक्खन निकल कर लोगों तक पहुंचे। और अध्यात्म में तो मैं 17 साल की उम्र से रहा। तो वो उस दौरान मुझे ये पता चला कि आध्यात्मिक व्यक्तियों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है सामाजिक पटल पर, विज्ञापन की व्यवस्थाएं क्या हैं, विज्ञापन के प्रसार क्या हैं, कैसे पैसा भर करके सारे बाबा टीवी चैनल पर बैठ करके लोगों का उल्लू बनाते हैं। कोई मेरे से बचा नहीं था। मेरे रंधे में जब मैंने रंधा फेरा ना बैठ के, वहां जो चुस्की वाला घिसता है ना बर्फ, जो मैंने बर्फ घिसा तो एक भी नहीं बचा, एक से टॉप जो भी कोई भी नहीं बचा। आप किसी का भी नाम लेंगे, एक भी आदमी मुझसे बचा नहीं, सबको मैंने रंधे पर रंगा। फिर मुझे लगा कि मेरा जो मूल था, जो मैंने 17 साल में सत्यार्थ विशारद किया था, तो ये तो उसका समय आ गया है। क्योंकि जिनको हम आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक बाबा और सब समझ रहे हैं, तो कुछ और हैं, ये तो कुछ और करने निकले हैं और वो कुछ और ही बात कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। अभी विनम्रता से इस बात को कहूंगा, पर ना कहूं तो समझते नहीं है लोग
उनको प्रश्न भी लिखता था, उनको उत्तर भी लिख कर देता था। सुन रहे होंगे वो, और अपने घर हृदय से तो प्रणाम कर ही रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं आज अध्यात्म की दुनिया के। उन्हें प्रश्न भी लिखता था, उत्तर भी लिखता था कि ये पूछूंगा। एथिक्स के खिलाफ था, लेकिन शो खराब होता था जी। तो इसलिए मजबूरी में मैनेजमेंट ने ये कहा कि गुरुजी थोड़ा सा सर इनको जरा सा ये भी हल्का सा इनपुट भी दे दिया करो। अब आप ऐसा सवाल पूछ लेते हो, अगला बगले झाँकने लगता है, लाइव शो होता है तो खराब लगती है प्रस्तुति। तो अच्छा है कि आप एक बार ये भी कर दो। तो मेरे ऑफिस में, जिनमें शालिनी शर्मा इस बात के गवाह हैं, गीतांजलि, पंकज, प्रदीप शर्मा और यामिनी भी, और कौन थे, दीपक, ये सब लोग मीडिया में काम करते हैं, ये भास्कर में है, और भी बहुत सारे जन जो मेरे साथ जुड़े थे, वो उन बाबाओं की क्लास लेते हुए मुझे प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। जी जी। मेरे ऑफिस में आके बाबा जी बैठते थे टेलीविजन पर जाने से पहले। मैं उनको ट्रेनिंग देता था, उनको रिहर्सल कराता था, फिर खुद ही उन्हें लेकर जाता था। वो अपना पैसा भरते थे टीवी चैनल में, और वहाँ बैठ करके वो धर्म का संहार करते थे, खराब करते थे उस धर्म को, जिसके लिए हम सोचते थे कि ठीक कर रहे हैं। जब मुझे ये कचोटी मेरी आत्मा ने, तो मैंने 2008 में इस बात का काम किया कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा जी। और मैं 2011 के बाद कोई लाइव शो नहीं किया किसी भी टीवी चैनल का। आज भी मेरे पास सारे बड़े चैनल्स के ऑफर आते हैं जी। डिस्कवरी से लेकर के, और मैंने सारे बड़े चैनल्स में काम किया। दूरदर्शन में तो मैंने लगभग 18 साल काम किया। दूरदर्शन को जो इवनिंग लाइव शो था मैं ही करता था उसको। वो बहुत कुछ उसके छोटे छोटे शो अभी भी कहीं पड़े होंगे, कोई दूरदर्शन ने डाले हैं, कुछ किसी ने डाले। सारे बड़े शो करने का मुझे मौका मिला। दूरदर्शन ने जब 50 साल मनाया 2009 में, 4 साल का पहला लाइव शो था क्रिकेट मैच को छोड़ करके, जो मैंने कंडक्ट किया। बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हमारे डायरेक्टर थे राकेश त्यागी जी, वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से वो किया, और मुझे मौका मिला, वो मैंने किया। पहला लाइव शो था जो 4 घंटे दूरदर्शन के इतिहास में हुआ। उसके अलावा सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री हुआ करती थी, नहीं होता था। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी कहानियां क्यों आपको बता रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं उस सारे फंडे, सारे हैशटैग, सारे तिगड़े, सारी तरकीबें जानता हूं जिनसे आप रातों रात पॉपुलर हो सकते हैं। आप मूसा तो बन गए, आपके करोड़ों फॉलोअर हो गए, देन व्हाट इज द रिजल्ट? आप राम रहीम बन गए, 4 लाख करोड़ के आदमी हो गए, देन रिजल्ट? आप ये चौगा लगा करके, चेहरा बना करके आप आसाराम बापू बन गए, आप 10,000 करोड़ के आदमी हो गए, देन रिजल्ट? आप 4,000 करोड़ के आदमी हो गए, अब दुनिया भर का काम आपने किया, लोगों के गायों का दूध पिलाकर, लोगों को ना दे करके खुद ही स्नान करने बैठ गए, रामपाल हो गए, देन रिजल्ट? जब सैलाब आता है तो कचरा लाता है जी, गंदगी लाता है। बाढ़ में मलमूत्र भी साथ में आते हैं, गोबर, कचरा, कूड़ा कचरा सब आता है। और गंगा की जो धार गोमुख से निकलती है ना, वो इतनी महीन है, आप गए होंगे, आपने देखा हो, इतनी विरल है, आप देख कर आइडिया लगा सकते कि ये गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं। और जब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाएंगे और जो काली नदी का उद्गम देखेंगे, तो काली नदी का उद्गम ऐसा है जैसे आपके घर में कोई छोटी सी एक जलहरी में कोई जल बह रहा हो, और आगे जाकर के वो विशालतम आगे जाकर उसका मोहना, और वो पार्ट इतना बड़ा है कि जिसमें आप 50 हाथियों को टेंट में बांधिए और एक साथ धार में छोड़ दीजिए, आप उनको खोज ना सकेंगे कभी। 50 हाथियों को, वयस्क हाथियों को, हाथी के खिलौने नहीं जी, बड़े हाथी टेंट में बांधिए और धार में छोड़ दीजिए, आप उन्हें पकड़ ना सकेंगे कभी, पता ना लगा पाएंगे कहाँ गए, इतना विकराल स्वरूप उसका हो जाता है। तो जब ये चीजें विकार लाती हैं, जब हम बहुत प्रचार प्रसार की कीमिया में घुस जाते हैं, तो दोष उत्पन्न होते हैं। टीवी चैनल में पैसा भरने के लिए एक शो का खर्चा लाख रुपया होता है। उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ गलत चीजें बेचनी पड़ेंगी, और लाख रुपया कोई मेरे चेले चपाटे तो मुझे दक्षिणा में देके जाएंगे नहीं। अब मैं रोज ही अगर 1 लाख रुपया टीवी चैनल पे खर्च करूंगा तो मैं विकार पैदा करूंगा। मैं कुछ डुप्लीकेट चीजें बेचूंगा, कुछ असत्य बोलूंगा, कुछ झूठ बातें बोलनी शुरू करूंगा, कुछ लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा, और कुछ लोगों की बेवकूफियों को झेलूंगा, कुछ लोगों के विकारों को सहूंगा, और कुछ ऐसे विकार युक्त लोगों को अपने ऊपर थोप लूंगा जो मुझे बाद में ले जाकर के राम रहीम की तरह जेल में बैठा देंगे, क्योंकि गलती तो वो करेंगे। एक और मजे की बात देखिएगा आप, ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए, पहली बात तो उनका परमात्मा से बहुत कम संबंध था, इसलिए वहां है। परमात्मा से संबंध होता तो भगवान की ज्योत के सामने होते जी।
जेल में इसलिए गए कि जेल जैसा काम किया। अब जो अभी मैंने उसको कोई भी वीडियो नहीं देखा, लेकिन मुझे 2-4 लोगों ने जो ग्लिम्पसेस भेजे मुझसे सवाल पूछ रहे थे। अभी एक लड़के का मर्डर हुआ, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, किसी का ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो मैं कर्म के सिद्धांत की बात करता हूं, आपका क्या है, हर वीडियो में पिस्तौल और बंदूकें तो दिखा रहे थे। आपको मरने के बाद भी 60 गोलियां मारी गई हैं, मरने के बाद भी 60 गोलियां मारी गई हैं। पंजाब में बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मूल में जाएं, आपने ओढ़ क्या रखा था? आप प्रदर्शन किस चीज का कर रहे थे? आप सारे दिन पिस्तौले, बंदूकें, राइफल, गने, यही तो आपके हर गाने में और हर टीवी शो में और हर आपके मंच के शो में इसी का तो प्रदर्शन था। परमात्मा ने कहा था तास्तु जी, आप इसी के बीच रहते हैं, यही आपको प्राप्त हो। तो ये उस गति को इसलिए प्राप्त हुए। अगर मैं किसी पर पराश्रित होकर इस बात के लिए सोचूंगा, मैंने एक भी वीडियो में, लगभग 900 वीडियो हमारे 850 से 900 के बीच होंगे, मैंने अभी गिनती नहीं की, मैं प्रेम की गिनती कभी वैसे भी नहीं करता। एक में भी मैंने ये नहीं बोला, जब तक मुझे याद आता है, कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन दबाएं, आप घंटी हिलाएं, आप डंडा घुमाएं, आप नमस्ते करें, आप फला, हरिओम लिखें। कुछ भी नहीं कहा मैंने, कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा, मैं इसको भी एक जाति समझता हूं, इसको हिंसा समझता हूं। नहीं है आपका मन तो सब्सक्राइब करने का, मैं आपकी मौज में क्यों खलल करूं? आपको तो अच्छा नहीं लगी मेरी बात, मैं क्यों कहूं कि इसे लाइक करें आप? मेरी बात जरूरी नहीं है अच्छी हो। अगर अच्छा गुरु होगा तो बात कम अच्छी होंगी, अगर गुरु नहीं होगा तो बातें सारी अच्छी होंगी। ये भी आपको बता देता हूं, गुरु जितना कड़वा होगा वो गुरु ही होगा फिर, वरना तो मैनेजर होगा, पॉलिटिकल होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। बहुत मेरे पास हर महीने एक मैनेजर आता है बहुत बड़ी कंपनी का, कि हम आपको अब ऐसे चलिएगा तो हम आपका वीडियो बनाएंगे, उधर से एक मशीन लगेगी, फूलों की बारिश करेगी आपके ऊपर, हम 15-20 लोग लाएंगे, वो आकर के आपके पैरों में लेटने लगेंगे। मैंने कहा क्यों लेटने लगेंगे? तो मुझे जानते नहीं हैं। बोले नहीं, उनको हम फीस देते हैं इस चीज़ की, कि वो एक अभिनय होता है कि वो एकदम से ऐसा करने लगेंगे। मैंने फिर बोले फिर वो कोने में जाकर बैठेंगे, फिर वो जाकर के जहाँ चाय बन रही है कुछ वहाँ जाकर लोगों से डिस्कस शुरू करेंगे कि जी मेरा तो बच्चा था, उसका फलाना काम नहीं हुआ था, वो काम हो गया है गुरुजी के पास आकर। मैंने कहा तो झूठ बात होगी। बोले इससे पब्लिसिटी बढ़ती है, इससे प्रचार बनता है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। मैंने कहा अच्छा सबसे लास्ट में क्या होगा इस सबको करने के बाद? हमने सारा काम किया, हमारे 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग रोज देखने लगे, और 10,000 लोग यहाँ आके भी मेरा खलल पैदा करने लगे। जो मैं पाठ वाट कर रहा हूँ भी मेरा भंग हो गया, और मैं सारे दिन उन्हीं के साथ टाइम वेस्ट करने लगा, और खूब पैसा वैसा आ गया। इसके बाद हम ये पैसा ही आएगा इस सबसे, मेरे ख्याल से इस सबको करने के बाद ज़्यादा व्यू, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के बाद पैसा आएगा। आपको कुछ गूगल देगा, कुछ लोग आने लगेंगे, कुछ आप उन्हें ठगने लगो, कुछ और करने लगो, तो पैसा पैदा हो जाएगा बहुत सारा। उस पैसे का क्या करेंगे हम? हम पे तो अभी भी खर्च नहीं हो रहा शर्मा जी, और हम पे तो बड़ी कृपा है ईश्वर की, और हमें ज्यादा की जरूरत भी नहीं। और जितने दिया है वो हमारी सामर्थ्य, हमारी सोच, हमारी अभीप्सा, हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा, हमारी जरूरतों से 100 गुना, 1000 गुना अधिक है। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली भी पनीर खा रहे हैं जी, और दूध पी रहे हैं जी, आप तो साक्षी हैं जी। चिड़िया तोते सब मौज में हैं, रोज गाना गा रहे हैं, मस्त रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। तो मेरा काम कुछ और है करने का। और अगर आपने बहुत पॉपुलर होना है तो मूर्खतापूर्ण हरकतें शुरू कर दीजिए। पोर्नोग्राफी के व्यू सबसे ज्यादा होते हैं, अश्लील फिल्में जो लोग डालते हैं उनके व्यू सबसे ज्यादा होते हैं। अगर कभी हम बिग डाटा का एनालाइज करें, गूगल में एक नासा में मेरे मित्र हैं, वो अभी वहीं चले गए हैं, वो हमारे ग्रुप में भी हैं, और एक उनके बेटे हैं वो गूगल में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर बिग डाटा को गुरुजी कभी हम क्रैश कर दें तो पूरी दुनिया की कलाई खुल के सामने आ जाए, पूरी दुनिया की कलाई। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े चोगे लिए हुए लोग, बड़े बड़े रंगों में रंगे हुए लोग सारे दिन वासनाग्रस्त चीजों को देख रहे हैं। नई उम्र के बच्चे सारे दिन उसी को देख रहे हैं। इसके बहुत गहरे दुष्परिणाम हैं जी। एक युवा बच्चा जिसकी शादी हुई है अभी, ठीक है शादी हुई है तो संतति नियमन चलेगा, संतान भी पैदा होगी, पूरा क्रम चलता है सृष्टि का, प्रकृति का, कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन जब वो शराब पी करके और मांस खा करके संभोग करेगा अपनी स्त्री के साथ, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो निशाचरी होगा, राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। उसके अंदर अच्छे एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय आपके मन में वासना का प्रभाव था। आप ब्लू फिल्में देख रहे थे
और आप दारू पी रहे थे और मांसाहार कर रहे थे, वो सारा का सारा प्रक्षेपण उस बीज के अभियोजन में निश्चित हो जाएगा जिस बीज को आपने आमंत्रित किया है इस दुनिया में। वो 12, 13, 14 साल का होते ही काम वासना के गड्ढे में गिर जाएगा, वासना के गड्ढे में गिर जाएगा। उसे शराबें आकर्षित करेंगी, उसे ये अश्लील फिल्में आकर्षित करेंगी, उसे मांस मदिरा और सारा व्यभिचार आकर्षित करेगा, क्योंकि बीज लगाते समय आपने यही चीज़ तो उसकी जड़ में रख दी थी। इसी पर फूल और पौधे लगने हैं, फिर सारी पीढ़ी आपके हाथ से बाहर निकल रही है। बच्चे अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं, बदतमीज माँ बाप डरे हुए हैं। एक नया सिनेरियो मेरे सामने आ रहा है। पहले था कि बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब एक नया पक्ष में देख रहा हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा भयभीत हैं अपने, मतलब माँ बाप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं अपने बच्चों से। वो छोटी छोटी बातों को उन्हें बताना नहीं चाहते। एक दुखद आश्चर्य हो रहा है कि वो माँ बाप जब पूजा पाठों में शामिल होते हैं, किसी सत्कर्म में शामिल होते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ना पता चले, कहाँ चले गए हम कहाँ चले थे, कहाँ पहुँच गए, हमने कितना बड़ा क्षरण कर दिया। यानी कि आप इसे पाप कर्म समझ रहे हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ फिर आप भी मत करिए इस काम को। अगर आपके अंदर इतनी विल पावर भी नहीं बची है, सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, फिर मेरा ढंग थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि मेरा जन्म तो मेरठ में हुआ, वो तो देखो कभी चीज जाती नहीं अपने ब्लड से। ये जो रैप्टा संस्कृति सबसे खत्म हुई है ना, ये जो रैप्टा डॉज, ये बहुत बढ़िया थी। हाँ, ये बहुत अच्छी थी। ये बिना बात के भी 1-2 लग जाते थे, बात के साथ भी 1-2 लग जाते थे, बात नहीं सुनी तो लग जाते थे, और बात अगर सुन के वहीं खड़े रहे तो भी लग जाते थे, और बात सुनने के बाद वो काम नहीं किया तो भी लग जाते थे, और काम करते तो भी लग जाते थे। तो आदमी बैलेंस रहता था, इम्यून उसका प्राकृतिक डोज में। उसे हमेशा एक ऐसा लगता रहता था कि मैं कल इस बड़ी गहरी मीनियां है इसका। हंसने की बात तो हम हंसते तो हैं, क्योंकि बात हंसने की है, लेकिन सच्ची बात ये थी कि प्रतिदिन अपने रिश्ते को छरित होते हुए मनुष्य देखता था। वो सोचता था कि अच्छा वो इसका मतलब अगर मेरे पिताजी ने कल को मेरे से सारे ही संबंध तोड़ लिया तो। ऐसे सोचते 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 उसकी परवरिश होती थी, और वो रोजाना जब रस्सी पर चलता था तो उतना बैलेंस बन जाता था उसका जीवन में कि फिर वो नट की तरह बहुत अच्छी पूरे जीवन के सारे संघर्षों से बाहर निकल जाता था। अब हर समय तो आपने स्पून फीडिंग कर रखी है, आपने बच्चे को राहुल गांधी बना दिया है, अब फिर वो हरकतें तो वैसे ही करेगा, फिर हम उससे परेशान हैं। या फिर आपने इतना प्रक्षेपण किया धन का और बाकी चीजों का कि बच्चों को फिर वही चीज समझ आ रही है। अब कल उनका भी यही दर्द था, उन्होंने कहा जी इतनी बढ़िया बातें हैं गुरु जी आप। मेरी बात, कोई भी सदगुरु अपने शरीर में नहीं पूजा गया, जब वो नहीं रहता है तब हम उसको अधिक स्वीकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं आज भी अलग अलग नामों से, जब वो जीवित रहे तो कोई उन्हें जानता भी नहीं था, आज उनकी पूजा कर रहे हैं, आज उनका मेला लगा हुआ है, आज वहाँ हजारों लोग प्रतिदिन विजिट कर रहे हैं, इसलिए कि वह अपने तय कर रहे हैं सब कुछ। आप अपने आप को ही पोस रहे हैं, अपने आप को ही पाल रहे हैं, आप अपनी मनोवृत्ति को ही टिक लगा रहे हैं, गुरु से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको वो सब करने की स्वतंत्रता है जिसको गुरु टोक सकता था, रोक सकता था, आपका करेक्शन कर सकता था। जी साईं बाबा के पीछे लोग पत्थर मारते हुए गए, और वो भी डंडा मारते हुए पत्थर मारते लोग घर तक छोड़ के आते थे, विक्षिप्त करार कर दिया उनको। रामकृष्ण परमहंस को तो बिल्कुल ही डिक्लेयर ही कर दिया था मेडिकल साइंस में कि पागल ही हैं, ये ठीक ही नहीं है। तो जब वो नहीं रहते तब हम उनके सोने के मंदिर बनाते हैं, उनकी बहुत सी चीजें करते हैं। जिंदा गुरु आग का गोला है, उसे हजम करना किसी के बस की नहीं है, क्योंकि वो 1 मिनट में आपको ठीक कर देगा। 1 मिनट में वो, चूंकि आपसे प्रेम है उसका, और आप जहाँ भी गड़बड़ाएंगे वो चाहेगा कि इसका भला हो, इसका जीवन अच्छा हो। लेकिन जिसका स्वार्थ है वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, वो आपसे डिप्लोमेसी की बातें करेगा, वो आपसे राजनीति की बातें करेगा, आपको टोपियां पहनाएगा, आपको ऊंचा नीचा ऊपर नीचे सब कर सकता है। गुरु तो सारी तिगड़े में जानता ही है, लेकिन अगर वो सदगुरु है तो कभी भी आपको दिग्भ्रमित नहीं करेगा, भले उस समय कड़वी लग जाए बात आपको। जी वो जो कबीर ने कहा कि जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ, वो घर बारने वाले को घर के कोई फ्लैट में आग लगाने वाली बात नहीं है, कोई अपनी झोपड़ी या अपने घर में आग लगा देने वाली बात नहीं है। वो घर वो वही है, सारे मोह, सारी बेड़ियां, सारी चीजें जो हमें घेरे रखती हैं, घेरे से घर बना है। तो उन घेरों से आप बाहर आ जाएं, उनको फूंक दें, अपने मन से मिटा दें, और तब फिर आप सत्य के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर, कबीर के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। अगेन थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा आंसर, आप भी कहेंगे लो मैंने गुरुजी को छेड़ के साथ गलती कर ली, पर अगर ना आंसर करूं तो फिर ये बात भी रह जाती है अधूरी, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर बैठे हैं, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। ये अच्छी बातें कम ही देखी जाएंगी, फिर भी बहुत देख रहे हैं, कम ही पसंद की जाएंगी, फिर भी बहुत पसंद कर रहे हैं, कम ही स्वीकार की जाएंगी, फिर भी बहुत स्वीकार कर रहे हैं, कम ही आत्मसात होंगी, फिर भी बहुत आत्मसात कर रहे हैं। उनके हृदय में विराजित उस परमात्मिक अंश को, उस आत्मा के परिष्कार को, उस दिव्य ऊर्जा को, उस परमात्मा के साक्षात स्वरूप को मैं नमन करता हूं।
जिसके अंदर इतना तो प्रभाव आया, इतना तो परिवर्तन आया, और बाकी लोगों में नहीं आएगा, और ना आए उसकी हमें कोई दर्द भी नहीं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो हमारी जो शहंशाही है, हमारी जो बादशाहत है, हमारा जो अपना किंगडम है अपने मन का, हम देखते हैं परमात्मा की तरफ, वो लाइक कर रहा है कि नहीं, वो सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं हमारी पूजा को, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, वो फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं, देन फिनिश। मनुष्य के जीवन में कल्याण हो, इसलिए उस अनुभव को, उन बातों को एक अंक बनाकर वीडियो में डाल देते हैं जी। लेकिन अच्छी आत्माएं ही उन चीज़ों को स्वीकार कर पाती हैं, और बहुत कम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, हमें इसमें कोई दोष नहीं। पर हमने ये अपने ऊपर ये कभी भी वजन लादा नहीं। और चूंकि मीडिया की बैकग्राउंड के मेरे बहुत सारे सखा रहे, मित्र रहे, जानकार रहे, वो मुझे यही अनुभव देते रहते हैं। मुझे इस बात का पता है, एक वीडियो को अगर मैं प्रोफेशनली किसी से एडिट कराऊंगा तो उससे पे 5,000 रुपये का खर्चा आता है, लगभग 7,000 रुपये खर्चा प्रमोशन पे आता है, और छोटे मोटे खर्चे आप लगा लो, शूटिंग वूटिंग के सब लगाकर 20 से 25,000 रुपये में एक एपिसोड बनता है। जरा 850 को 25,000 से गुना करिए, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, करोड़ रुपए से तो ऊपर ही हो जाएगा, है ना जी। 2500 इंटू 850, जितना भी बैठेगा, मतलब काफी लाखों में बैठेगा मेरे ख्याल से। तो ये लाखों रुपए हमने बचाया है आप सबका। 2 करोड़ बैठेगा ना। मैं ज्यादा मैथ मेरा ठीक नहीं, मैथ होता तो मैं फिर ये काम ही क्यों करता, कुछ और कर रहा होता। तो 2 करोड़ रुपया मैंने आप सबको बचा दिया, वरना 2 करोड़ रुपए आपसे लूटता मैं, आप लोगों को ठगता मैं 2 करोड़ रुपए के लिए। तो मैंने आपकी सेविंग की है, ये कम व्यू बना करके, कम लोगों तक पहुंच करके। हमें जितना, और फिर वो इसमें इतना मसाला और इतना टेंट्रम करना चाहते हैं, उस आर्टिफिशियलनेस से बचना चाहता हूं। वो दुनिया को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। बुद्ध ने इतनी तलवारें भांजी, 1 सेकंड नहीं लगाते थे गर्दन उतारने में। बुद्ध शांति के देवता, अहिंसा के प्रतिष्ठाता, और जितना कत्लेआम बुद्ध ने किया तलवार लेकर के यंग अवस्था में, इतना किसी ने भी नहीं किया। 1 सेकंड नहीं लगता था बड़े से बड़ी विजय को प्राप्त करने जब बुद्ध निकलते थे अपनी विजय पताका के साथ। लेकिन जब वो बैठे तो मुस्कुराते थे, जब उनके मुंह पर को थूक गया तो पोंछ करके रख लिया था एक तरफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जी। तो ये अब अगर हम इस बात में फंस जाएंगे तो हम ये ना कर सकेंगे। मेरे पास कई सारे गुरु हैं जो संपर्क में है बराबर। 10,000 सन्यासी हिंदुस्तान का तैयार खड़ा है, वो कहते गुरु जी 1 सीटी बजाएं, हम सारे के सारे आपके पास। पर मुझे निठल्लों की जमात इकट्ठी नहीं करनी है, मुझे ठल्लों का साम्राज्य स्थापित नहीं करना है। मैं बहुत सक्रिय कार सेवक चाहता हूं। इसलिए मेरे पास लोग ज्यादा टिकते नहीं, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, वो काम का अभिनय करना चाहते हैं। और मैं काम वाला आदमी हूं। वो बहुत कम लोग हैं। आप इसमें अपवाद हैं। आपको पहले दिन से जानता हूं, लगभग 6 साल लगभग होने जा रहे होंगे, 5-6 साल तो हो गए। आप इसमें अपवाद हैं, आप जैसे लोग नहीं हैं। आपने किसी को नहीं दिखाया। आज अपने 20 से भी ज्यादा गमलों को निलाई करके नीचे रखा हुआ है। वो गमले बोलते हैं, अब नाम बताते हैं। आप सोच भी नहीं सकेंगे, मेरी बातों पर हंसेंगे और आप विश्वास करेंगे। एक पौधा मुझे आदमी के बारे में खबर देता है कि इस आदमी ने तो मेरा पत्ता मरोड़ा था, इस आदमी ने मेरा फूल तोड़ा था, इसने मेरे में थूका था, और इस आदमी ने मुझे पानी दिया था। और पानी देते हुए ऐसा भाव था इसका जी, जिसने वाकई में मुझे पानी दिया था। और वाकई में पानी नहीं दी, पानी तो डाला था, मैंने वो पानी ग्रहण ही नहीं किया, गमले में नीचे से निकाल दिया था, क्योंकि उसका भाव ठीक नहीं था। यही फूल हैं, यही सब हैं। ये कुछ अलग दुनिया है असल में। ये कुछ पागलों जैसी दुनिया है। इसे कम लोग समझ पाते हैं इस बात को। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो हम जितना भी कम सामान्य जीवन में भी इसको कर सकते हैं। जितना कम आप पर आश्रित होंगे किसी भी चीजों के ऊपर, कम निर्भर होंगे, उतना आपको कष्ट कम होगा, उतना कष्ट कम होगा, समस्याएं कम होगी जी। उतना आप सात्विकता के साथ और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को चला के ले जाएंगे। तो कई सारे ऐसे गुरु हैं, वो कहते हैं कि हम तो आज पता चला कि अध्यात्म क्या था और हमें क्या करना चाहिए था। हम तो सारा दिन बैठे हुए किराएदारों को रसीदें काट रहे हैं। हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है, उनके कई 100 किराएदार हैं, वो अपना आश्रम हमें देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 50 एकड़ का आश्रम है, वो आश्रम हमें देना चाहते हैं। वो कहते हैं गुरुजी हमें तो अब समझ में आया कि क्या करना चाहिए था, हमें आपको देखकर लगता है कि हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हम तो सारा दिन बैठे हुए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुकदमे लगे हुए हैं। बोले रोज तारीख रहती है कोई ना कोई, कभी मेरा असिस्टेंट जाता है, कभी मुझे जाना पड़ता है। एक भी मुझे बोले कई साल हो गए दिया जगाए हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बड़ा नाम है कि मुझे कई दिन हो मुझे और कई वर्ष बीत गए हवन किए हुए और परमात्मा की और बाकी चीजें तो करे हुए मैं भूल ही गया। यात्रा पर तो मैं जा ही नहीं पाया पिछले 20 सालों में।
बोले मैं ये मैनेजर बना हुआ बैठा सारे दिन रसीदें काट रहा हूँ, बहुत भीड़ है वहाँ लोगों की, खूब चढ़ावा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, सब चल रहा है, लेकिन परमात्मा तो वहाँ है नहीं। तो लोगों के यहाँ जिनके बहुत लाखों व्यू हैं, बहुत सब कुछ है, वहाँ सब कुछ होगा, सबकी बात मैं नहीं करता, 1% अपवाद सब जगह होता है, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग का एक मैकेनिज्म है, इसमें हम राहु और केतु को सेटिस्फाइड करते हैं। तो पहले दिन ही अपने ग्रह खराब कर लेते हैं इल्यूजन और कंफ्यूजन के लेवल पर। स्क्रीन लाइट एंड साउंड है, रोशनी और प्रकाश है, ये राहु और केतु का खेल है सारा का सारा। तो इसके अधीन होकर के लोगों को सिर्फ इस बात के लिए कि लोग हमें जाने, लोग हमें माने, बिल्कुल ना जाने, बिल्कुल ना माने। बहुत सारे वीडियो पर शुरू में तो नाम भी नहीं मिलेगा आपको जी। और फोन नंबर आज भी नहीं मिलता है। आज 850 में 8,500 भी हो जाएंगे ना, तब भी नहीं मिलेगा आपको। सोच अरे अभी गुरुजी ना शुरुआत करिए ना, अभी थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद देखना सामान बेचेंगे। वो ये बेचारे सोचते पर लोग सिधार जाएंगे। गुरुजी ने ना कभी कुछ बेचा ना कुछ बेचेंगे, बिना बेचे ये अंबार लगे पड़े हैं, बेचे ही क्यों बेचे। और लक्ष्मी की बात करता हो गुरु, विष्णु की बात करता हो, शिव की बात करता हो, देवियों की बात करता हो, शक्तियों की बात करता हो, और 10-10 रुपए लोगों से मांगता हो, वो फर्जी है, फ्रॉड है वो जी जी जी। इसका मतलब ना या तो वो वाला पार्ट उसका गलत है, या ये वाला पार्ट उसका गलत है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, उनका कुछ सेवा भाव है, किसी चीज में सहभागिता चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, काइंड की शक्ल में किसी में, वो अलग बात है, वो ठीक है। वो तो सब हम तो चाहते हैं अपदीपो भव, हर आदमी दिए की तरह जगमगा जाए। और जो काम हम कर रहे हैं, हर घर में आश्रम वाली व्यवस्था चालू हो जाए, हर घर में चिड़ियों के लिए दाना डलता हो, हर घर में कुत्तों के लिए दूध और ब्रेड रखी जाती हो, हर घर में वनस्पतियों का भंडार हो, हर घर में सुख शांति मंत्रोच्चारण की व्यवस्था हो, हर घर में प्रेम और भाव से और एक दूसरे के सम्मान के साथ लोग रह रहे हों। बड़ी तेजी से पिछले 1 हफ्ते में एक तो ये संतानों वाली बात और दूसरी पत्नियों वाली बात। जो घरों में स्त्रियां हैं वो ठीक नहीं है, सुखी नहीं है, वो जी। बहुत विक्षिप्त हैं, बहुत। मैं करोड़पतियों की बात कर रहा हूँ, मजदूर लेबर सब ठीक है, वो मजे में है। जो सो कॉल्ड बहुत प्रगति कर गए हैं, जिन्होंने बहुत व्यूज बटोर लिए हैं, बहुत सब कुछ कर लिया है दूसरे वे में, जो बहुत पॉपुलर हैं, कहीं के लाख रुपए की सैलरीज है और 10-10 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं, मेरे पास उनके मैसेज आते हैं, बड़े दुखद है, अच्छा नहीं है। संकेत ही कर सकता हूँ जी जी। जब वो लिखते हैं कि हम सुसाइड कर लेना चाहते हैं, तो बड़ा दुख होता है मुझे, और मैं उनको समझाने में फिर बहुत समय लगाता हूँ कि किसी एक का भी जीवन बच जाए तो अच्छी बात है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा है ये, पिछले 15 दिनों में बहुत बढ़ गया, लेकिन शनि की 7.5 शुरू हुई है, अलग अलग ढंग से प्रभाव डालेगा, और इस वर्ष भी शनि का है, उसके कुछ अलग प्रभाव होंगे। लेकिन ये देख करके कुछ नए ढंग से मुझे काम करने की तरफ मेरा विचार बन रहा है। बच्चों से डर, और बच्चे माता पिता हो गए हैं और माता पिता बच्चे हो गए हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। इसके इतने कुपरिणाम आएंगे, आप देखिएगा भविष्य में, ये पूरा पश्चिम बन जाएगा आपका देश। लेकिन गुरुवर, मैं आपको बीच में रोकते हुए नहीं जरूर कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये तो प्रोवर्ब और कोटेशन तो पहले से है। फादर ऑफ द मैन था इनोवेशन के मामले में, इन्वेंशंस के मामले में, फीलिंग्स के मामले में, इनोसेंसी के मामले में, वो आप पे हावी होने के मामले में नहीं था जी, जी, जी। और ये किन्होंने बनी, अंग्रेजी की है ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है ना। उनके बच्चे उनके बाप ही होते हैं, इसीलिए वो सब दुखी हैं, इसीलिए उनको मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, इसलिए सारा पश्चिम का पतन हुआ पड़ा है, इसलिए वहाँ सारी की सारी व्यवस्था, परिवार व संस्था तो वहाँ है ही नहीं जी, जी। लेकिन क्या हम ऐसा जीवन चाहेंगे कि जहाँ हमारा झगड़ा इस बात पे हो जाए, चक्कू चल जाए कि आप एक दूध की थैली लेकर गए थे और आपके बेटे ने पी ली वो? क्या हम ऐसा दिन देखना चाहेंगे कि उसके बाद आप पुलिस में जाके केस करें कि मैंने ऐसे केस देखे हैं कि एक बहन ने अपने भाई पे मुकदमा किया कि मेरा केक खा गया फ्रिज में से निकाल करके। मैंने समझाया उसको, मैंने कहा हिंदुस्तान की बहन तो मर जाएगी कि उसका भाई अगर भूखा सोया। उन्होंने कहा जब भूखा था मेरे दिन भर में कुछ भी नहीं मिला, मैंने इसका वाला अलग अलग पोर्शन है सबके फ्रिज में, सिस्टर्स ब्लॉक एंड ब्रदर्स ब्लॉक, मदर्स एरिया एंड फादर्स का वाइन का अलग केस है, सबके अलग अलग, उसमें दूसरे में हाथ नहीं लगा सकते आप। और कई जगह लॉकिंग सिस्टम भी है, तो वो ताला लगा के जाते हैं अपने फ्रिज में कि मैंने 2 पेस्ट्री अपने लिए रखी है। क्या इतना शुष्क जीवन हम चाहेंगे? फिर तो फादर ऑफ द मैन ही हो जाएगा वो। तो वो नहीं था। अच्छा, बच्चों पर आपको कुठाराघात भी नहीं करना है, बच्चों को आपको प्रताड़ित भी नहीं करना है, बच्चों को अपमानित भी नहीं करना है, बच्चों को बड़े रेस्पेक्ट करना है, लेकिन उनको जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, कि अंदर से सहारता है और ऊपर से चोट मारता है, वैसे करना पड़ेगा। जो कबीर की साखियां हैं कि तो वो उस पर ध्यान देना पड़ा। कितनी गहरी बातें 600 साल पहले कबीर कह गए कि हम उसे अंदर से तो
सहारे, तब वो कच्ची मिट्टी है, तब वो ठीक शेप लेगा। वरना आप हम उन्हें उतना उन्हें मतलब स्वतंत्रता दे देते हैं, या तो उच्छृंखलता में, स्वतंत्रता में, आज़ादी में, स्वाभिमान में, अभिमान में, स्वाधीनता में, कंफर्ट में, सुख में, शांति में, इनमें बहुत बड़ी बड़ी फर्क है। इनको सबको हम एक ही समझ लेते हैं। उनको ऐसा ना करें कि हम तो हमारे बच्चे ही, लेकिन हम ऐसा ना करें कि वो हमें फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जिस चीज़ की प्रतिष्ठा ज़्यादा करते चले जाएंगे बच्चे फिर वही जीवन समझने लगते हैं। अगर हम सारे दिन में सारी जगह सिर्फ एक शो ऑफ को ही बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठापित कर देंगे तो बच्चों को लगेगा कि उनका धर्म, उनका परमात्मा, उनका एवरीथिंग सिर्फ शो ऑफ है, और उसी में डिवोटेड हो जाएंगे वो। फिर जब वो आपके साथ वही शो ऑफ करेंगे तो हमें खराब लगेगा। ये जो मिसेस साहनी का कंकाल मिला था मुंबई में, 3 फ्लैट हैं उनके, और एक फ्लैट की कीमत 5-5 करोड़ रुपया है। 3 महीने बाद बेटे को फुर्सत मिली अमेरिका से आकर देखने के लिए। ये ओल्ड एज होम में उन्हीं के बच्चे मिलेंगे आपको, ये मजदूरों का बच्चा कोई नहीं मिलेगा। अब मैं ये भी नहीं कहता कि मजदूर बन जाएं आप, मेरा कहना यह था कि टुवर्ड्स टू रूट्स, थोड़ा जड़ों से जुड़े रहें, थोड़ा बच्चों में संस्कार पैदा करें, उनको थोड़ा अच्छी बातें सिखाएं, उनको थोड़ी अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करें। प्रेम अपनी जगह है, लेकिन ऐसा सोना किसी काम का नहीं जो कानों को तोड़ता हो। ऐसा प्रेम किसी का, अब ये देखिए, कोई भी राजा महाराजा, रामकृष्ण बुद्ध महावीर सब राजाओं के पुत्र हैं। अपने घर, मुकेश अंबानी आज के टाइम में वो भी राजा ही समझ लो उनको। क्या अपने घर पे कॉलेज नहीं खोल सकते हैं? क्या अपने घर पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को नहीं बुला सकते हैं? स्कूल में क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? हॉस्टल्स में क्यों रखते हैं बच्चों को? रामकृष्ण बुद्ध महावीर कबीर, इन सब लोगों को आश्रमों में क्यों रखा गया? वहाँ रामचंद्र जी झाड़ू भी लगा रहे हैं, वहाँ कृष्ण जी जो खाना भी पका रहे हैं संदीपनी आश्रम में उज्जैन में, वहाँ सारा काम कर रहे हैं, और कभी कभी डांट भी पड़ रही है और कभी सारा काम हो रहा है। तो जीवन की मुख्य व्यवस्था को देखते थे। 4 साल का बच्चा होते ही आश्रम चला जाता था, 25 वर्ष का होने के बाद आता था। संस्कार भी लाता था, ब्रह्मचर्य भी लाता था, समाज भी लाता था, समानता भी लाता था, मैत्री भी लाता था, सहिष्णुता भी लाता था, सद्भाव भी लाता था, धर्म भी लाता था, सत्कार भी लाता था, सेवा भी लाता था, संस्कार भी लाता था, परिष्कार भी लाता था, और अपने जीवन को करने की चीज़ों की टेक्निक्स भी लेकर के आता था। धनुष्बाण चलाना है तो धनुष्बाण भी चलाएगा, लेकिन जब वृहन्नला बन के डांस करेगा तो बड़े हिजड़ों को फेल कर देगा। अब द्रोणाचार्य का शिष्य महापराक्रमी अर्जुन, बाण चलाने वाला, मतलब मिसाइलें दागने वाला आदमी, और वो डांस भी कर रहा है। ये 360 एंगल की एक हमारे यहाँ व्यवस्था थी, ये खत्म हो गई है समाज से। एक ही चीज़ को हम बढ़ाते चले जाते हैं। हो सकता है मैंने आपको कुछ ज़्यादा कह दिया हो, लेकिन मुझे लगा कि ये अगर हम ऐसे डिस्कस ना करें तो बात नहीं हो पाती। और अच्छी बात ये कि इसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। कुछ लोग हैं जो हमारे इन मतवालों की फौज में हैं, जो थोड़े से हमारे इन मस्तानों की टोली में हैं, संभवतः उनको कुछ समझ में आ जाए, पसंद आ जाए। हो सकता है मेरे विचारों के साथ साथ कुछ लोगों के मन में भी ये चीजें आती हों जी, तो आपने क्लियर की। हाँ, तो उनके बिना ही पूछे आप मैंने इसलिए उत्तर दिया। तो वो आपका दर्द, आपका स्नेह बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि ये बात सब लोगों को पता चले, लेकिन सबको पता नहीं चल सकती है। सबको इसलिए पता नहीं चल सकती है जो बहुत शीघ्रतम मनुष्य योनि में आए हैं, उनका परिष्कार अभी नहीं होगा। और ये बातें मोक्ष की और महापरिक्रमा की बातें हैं, महापरिनिर्वाण की बातें हैं, जीवन के सभी तरह के वर्तुलों से पार जाकर के श्रेष्ठतम सोपानों को स्पर्श करने की बातें हैं। और अभी उन्हें मनुष्य योनि में बहुत सारे कष्ट भोगने हैं, तो वो नहीं सुनेंगे इन बातों को। ठीक है। तो जिनको समझ आ रही है बहुत है, जितने लोग हैं बहुत है, फिर भी बहुत हैं और बहुत बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ता जाएगा। तो वो ठीक है, कार्मा जैसा चले, पर इसमें हमारी कोई चेष्टा नहीं है। चेष्टा के साथ दुख आता है, संताप आता है। फिर मेरे बहुत सारे मित्र थे, 50 साल की उम्र में उनके दांत खराब हो गए, उनकी आंखें खराब हो गई, वो एकदम बूढ़े हो गए हैं। वो क्या 2-2 बजे तक वीडियो डालने में लगे पड़े हैं, पता नहीं किस काम में लगे पड़े हैं। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? ये कि 40,000 का चेक मिला इस महीने 60,000 का चेक मिला गूगल से। अरे तुम्हें पेंशन मिल रही है, तुम्हें रोटी मिल रही है, तुम पागल हो गए हो। ठीक है, वो बात उतनी ठीक है जितनी लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए अब दुनिया को तो हम आनंद देने चले हैं, सुख देने चले हैं, शांति देने चले हैं, और इसके व्यूज को ज्यादा बढ़ाने के लिए अपना सुख भी, अपनी शांति भी और अपना आनंद भी उसको हम तिरोहित कर दें। तो क्या हम अपने प्राथमिक मूल्य से ही च्युत नहीं हो गए हैं? क्या हम अपने बेसिक मूल्य से ही पृथक नहीं हो गए हैं? कि हम अपने जो मोटिव है उससे ही अलग नहीं जा रहे हैं? बस यही एक बात थी। तो हमारे जो बेसिक मूल्य हैं उनको हम जीते हैं, कहते नहीं हैं। हमारा जो आनंद धर्मा है स्वभाव, हमारा जो हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, ढब के न चलीबा, ढब के न खाईबा, हब के न चलीबा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। तो हम तो हंसना, खेलना, ध्यान करना, अच्छा भोजन लेना, संतुलित नींद लेना और परमात्मा को धन्यवाद देना, इसमें जो भी चीज़ बाधा देती हो उसको हम बहुत दूर से प्रणाम कर लेते हैं।
जी जी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,